So, hello everyone, my name is Bezos More and welcome to BM Law Classes. So, today we learn legal status of registered company. अभी लेसन 4 जो है लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी ये है सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड एंटिटी डिस्क्लोजर. सो लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनी रजिस्टर होती है वो लीगल स्टेटस वो किसी पर पर्सनालिटी कहलाती है. सो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी हमने वैसे चैप्टर सेकंड में पढ़ा रखा था टाइप्स ऑफ कंपनी, मगर यहाँ पर भी हम उसका छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे. सो टाइप ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी. जो प्राइवेट कंपनी है वो डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 72 में, और वन पर्सन कंपनी जो डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लॉज 62 में. अब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. Private company यही बताया गया. Private company means a company which have only maximum 200 member, which have authorized by prohibited to issue subscription to the public. ये बताया गया. और पब्लिक कंपनी सिंपल लैंग्वेज में which is not a private company, वन पर्सन कंपनी जो बताया गया. वन पर्सन कंपनी means a person, a member, or as a one member as a member owner of the company, वन पर्सन कंपनी. तो इसमें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बता रखी है, लीगल लिमिटेड लायबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी की दे रखी है. सक्सेशन, सीक्रेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू ऑर्स्यूड. नाउ आप पढ़ते प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ कंपनी. कुछ प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनी. पहली बात करते हैं स्मॉल कंपनी होती क्या. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8 सब सेक्शन 85 कंपनी डिफाइन अ कंपनी as under. Small company means a company other than public company. किसको छोड़ के? पब्लिक कंपनी को. पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज. जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज. या फिर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर किसी रूल रेगुलेशन में बताया गया हो तो उसमें नॉट मोर देन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ स्मॉल कंपनी. देन turnover which has per its last profit and loss account for immediately preceding financial does not exceed 2 crore. जो टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग पिछले साल की बैलेंस शीट थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो है टर्नओवर वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बट और सच हायर अमाउंट एज मे बी शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, उसे हम स्मॉल कंपनी कहते हैं. ये दोनों होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल भी और टर्नओवर, तभी हम किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी कहेंगे अदर देन पब्लिक कंपनी. नाउ प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट. ये जो सेक्शन दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 85 वो अप्लाई नहीं होगा किसी भी होल्डिंग कंपनी में, किसी भी सब्सिडियरी कंपनी में भी, कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इंकॉर्पोरेशन है उस पे, और किसी भी कंपनी और या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई उस पे कंप्लाई नहीं होता सेक्शन 2 क्लॉज 85. अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्मॉल कंपनी. अगर स्मॉल कंपनी हमने स्टेबलाइज या इनकॉर्पोरेशन करे तो उसके क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या प्रिविलेज मिल सकते हैं कि स्मॉल कंपनी को. देन फर्स्ट, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. द एनुअल रिटर्न ऑफ प्राइवेट कंपनी क्लासिफाइज as a small company can be signed by the company secretary or by the director of private limited company. बात करता हूँ जो फाइलिंग करते हैं एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जो फाइलिंग करते हैं तो अगर प्राइवेट कंपनी है कोई, सो उस पे कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के भी सिग्नेचर होने चाहिए. मगर अगर मैं स्मॉल कंपनी की बात करूं तो उस पे या तो कंपनी सेक्रेटरी की साइन हो या फिर डायरेक्टर के साइन होने चाहिए ऑन द एनुअल रिटर्न. नाउ बोर्ड मीटिंग. It is sufficient for a small company to conduct only 2 board meeting in a calendar year, once in a half of the calendar gap year, which gap not less than 90 days between a 2 meeting.
अभी इस अब स्मॉल कंपनी की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि अगर बोर्ड मीटिंग आप कंडक्ट करना चाहते हैं तो साल में 2 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। अगर वही बात करूं प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी, सो बोर्ड मीटिंग उन्हें साल में 4 बार कंडक्ट करना होता है और जो गैप है 2 बोर्ड मीटिंग के बीच वो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट, a private company classified small need not be prepare cash flow statement। अगर बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो स्मॉल कंपनी है उन्हें जरूर नहीं होता कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, मगर अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूं जो क्लासिफाइड नहीं है एज ए स्मॉल कंपनी उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, private limited company classifies a company shall not required to rotate their statutory auditor। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अगर जो प्राइवेट कंपनी है एज ए स्मॉल कंपनी उन्हें जरूरत नहीं होता कि वो रोटेशन करे, अपने जो ऑडिटर को अपॉइंट करा था वो रोटेट करे, दोबारा अपॉइंट करे उसे ऑडिट को, मगर प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि वो रोटेट कर सकते हैं अपने ऑडिटर को आफ्टर 5 ईयर अगर इंडिविजुअल है और 10 ईयर एक फर्म है तो। नाउ in the other word, holding a subsidiary company can never enjoy the privilege of small company even though they may fulfill the capital turnover requirement। उसमें क्योंकि बताया गया था provision of section so the privilege given available to small company are same available to one person company, but not all privilege is available to one person company are available to small company। ऐसा नहीं है, जो स्मॉल कंपनी को प्रिविलेज हमने एनुअल रिटर्न, बोर्ड मीटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर मिले हैं, जरूरी है कि वो 1% कंपनी को भी मिले, मगर जो 1% कंपनी को प्रिविलेज मिलते हैं जरूरी नहीं है कि सेम प्रिविलेज हमें स्मॉल कंपनी को भी मिले। नाउ होल्डिंग कंपनी, आम तरीके से बोलूं, हम अगर समझने की बात करें होल्डिंग कंपनी, अगर कोई कंपनी है और कोई कंपनी ऊपर से जो उसे होल्ड कर रखी है उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी होल्ड हो रखी है उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, आपने कंपनी को कंट्रोल कर लिया तो आपकी कंपनी हो गई होल्डर कंपनी और जो मेरी कंपनी है वो हो गई सब्सिडरी कंपनी। सो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। As per the company law, company controlled by another company, जो कंपनी कंट्रोल हुई है another company is a called subsidiary company and the controlling company is a called holding company। Simple। Thus the control is used as a benchmark in a company law determining holding company status। The control can through control of management or through the ownership of share। जो कंट्रोल करती है जो होल्डिंग कंपनी है वो कंट्रोल या तो फिर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट जो है उससे कंट्रोल कर सकती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करने, किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं अपॉइंट करना वैसे कंट्रोल कर सकती है, या फिर ओनरशिप, जो कंपनी के शेयर्स है वो होल्ड करके आपकी कंपनी को होल्ड कर सकती है और आपकी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बना सकती है ना। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। As per clause 46 of section 2 of the Company Act 2008 state that a holding company in relation to one or more other company means a company of which such company are subsidiary company। According to section 2 clause 87, a subsidiary company or subsidiary in relation to any other company that is say to holding company means a company in which the holding company control the composition of board and exercise or control more than one half the total voting power either on or together with more of the subsidiary company। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी किसे कहेंगे, कोई भी कंपनी जिसमें किसी होल्डिंग कंपनी में कंट्रोल कर रखा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसको अपॉइंट करना किसको अपॉइंट कितने डायरेक्टर अपॉइंट करे जाएंगे वो कंट्रोल कर रखा, या फिर 1/2 से ज्यादा जितना शेयर इट मींस 51% मान लिया जाए टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर वो खुद उसके पास एक इंडिविजुअल की तरह ओन हो, या फिर किसी और सब्सिडी कंपनी के साथ उसने किसी भी कंपनी में 51% तक उसने अपनी टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर रखी हो। नाउ प्रोविजन इन रिलेशन इन
Company Act relating to holding company. Financial statement of holding company. The consolidated statement, financial statement of holding company required to disclose prescribed detail of about subsidiary, associated company and joint venture company. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, जब होल्डिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरेगी अंडर सेक्शन 192, तो उसे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भरना पड़ेगा ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड किसी भी एसोसिएट कंपनी की. If holding company has more than one subsidiary company, if a company has one or more subsidiary company, associate company and joint venture, it shall prepare a consolidated statement, financial statement. और किसी भी कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है तो उसे अपना कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलाया जाता है, उसे कहते हैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Separate financial statement of holding company. This statement is in addition to separate financial statement of holding company. The consolidated financial statement shall also be placed before the annual general meeting of holding company along with the laying of on financial statement. जब consolidated financial statement फाइल करेंगे तो अगर होल्डिंग कंपनी है वो अपनी ऑन एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपना ले डाउन करेगी बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग. Now, disclosure of the balance sheet of holding company. Balance sheet of holding company shall specify disclose in investment company, investment in the subsidiary company. अब जो होल्डिंग कंपनी है वो अगर वो सब्सिडरी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो जरूर बताएगी अपने बैलेंस शीट में. इट मींस डिस्क्लोज करेगी अपने बैलेंस शीट में. Now, disclosure in the profit and loss account of the company. Profit and loss account of the holding company shall disclose dividend from the subsidiary company and provision for loss of subsidiary company. और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अपनी होल्डिंग कंपनी ये बताएगी कि डिविडेंड कितना मिला, कितना दिया गया सब्सिडी कंपनी से और कितना लॉस हुआ है सब्सिडी कंपनी से. बात करते हैं सब्सिडी कंपनी. सब्सिडी कंपनी हमने बता दिया प्रोविजन टू सर्कन में विद कंपनी इज डीम्ड टू बी सब्सिडी कंपनी ऑफ अनदर होल्डिंग कंपनी. नाउ कंट्रोल जैसा बताया गया, कंट्रोल होता क्या है, क्योंकि कंट्रोल करना ही, अगर किसी कंपनी ने किसी और कंपनी में कंट्रोल कर रखा है तो उस जिस कंपनी ने कंट्रोल करा सो होल्डिंग और जिसमें कंट्रोल कर रखा है उसे हम कहते हैं सब्सिडरी. आखिर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection according to section 2 clause 27 of company Act 2013, control shall include the right to appoint majority of director. right to appoint majority of director, डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर उसे कंट्रोल में इंक्लूड करा है. टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी ऑफ डिसीजन एक्सेसिबल बाय पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्न डायरेक्टली ऑन डायरेक्टली इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट और शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट इन अदर मैटर. या फिर कंट्रोल कर रहा हो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंट कर रहा हो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, फिर ये कंट्रोल कर रहा हो मैनेजमेंट को या फिर पॉलिसी को जो बनाई जा रही है कंपनी के अंदर. नाउ बात करते हैं कुछ पॉइंट्स. की प्रोविजन एक्ट रिलेटेड टू कंपनी एक्ट एज मे बी नोटेड. अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी. प्रोविजन बताया गया था सेक्शन 2 क्लॉज 85 में कि कोई भी स्मॉल कंपनी सब्सिडरी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता. सो वही बताया गया, अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी. Approval of the National Company Law Tribunal is required the following different financial year in then 1st April to for 31st March when an Indian company is either holding company or subsidiary company of the company incorporated outside India is required to following different financial year of consolidated account. अगर कोई भी कंपनी जो या फिर होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके लिए हमें एनसीएलटी से जरूर अप्रूवल लेना पड़ता है. नाउ सब्सिडी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी. अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें बताया गया कि कोई भी सब्सिडी कंपनी, अगर कोई भी सब्सिडी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसकी वो गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सब्सिडरी कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी माना जाए, क्यों ना वो कोई प्राइवेट कंपनी हो. जैसे अगर एग्जांपल लेते कोई पब्लिक कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी को होल्डिंग कर लिया. हम होल्ड करने के बाद अगर होल्ड कर रही है तो जो प्राइवेट कंपनी है अब होल्ड करने के बाद उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी में इंक्लूड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 45. कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी. सब्सिडी कंपनी रिलेटेड पार्टी और सब्सिडरी कंपनी जो है उसे हम रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं. Certain class of holding company can have only limited number of layers of subsidiary company. जैसे बताया गया है कि जो सर्टन क्लास, कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनी है जिनकी
सब लिमिटेड ही सब्सिडरी हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने एक सब्सिडरी होल्ड कर लिया किसी कंपनी, वो सब्सिडरी कंपनी का ले, फिर किसी सब्सिडरी कंपनी के नीचे किसी और सब्सिडरी कंपनी ने फिर किसी और कंपनी को सब्सिडरी बना लिया, सो उसके नीचे, तो ये जो लेयर है वो लिमिटेड होना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, 2 लेयर। इट मींस अगर होल्डिंग कंपनी है तो एक और उसके नीचे, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये बताया गया है। कुछ कंपनी को बता रखा है कि लिमिटेड ही लेयर हो सकते हैं ऑफ सब्सिडी टू सब्सिडरी कंपनी। नाउ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, और जो होल्डिंग कंपनी, अगर वो सब्सिडरी कंपनी है, वो होल्ड नहीं कर सकती अपने शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। और कुछ एक्सेप्शन है जहां वो होल्ड कर सकती है, अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो किसी कंपनी की, पहली कंपनी से ले रखा हो, या फिर इंस्टॉलमेंट हो किसी मेंबर्स की, तब वो होल्ड कर सकती है। कंपनी आर प्रोहिबिटेड टू बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज थ्रू, और कोई भी कंपनी, अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडी कंपनी से बायबैक नहीं कर सकती, प्रोहिबिटेड है। ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी कैन असेस रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडी कंपनी, जो ऑडिटर है होल्डिंग कंपनी का, वो सब्सिडी कंपनी के अकाउंट में जा सकता है और रिकॉर्ड चेक कर सकता है। Individual can be director of maximum 10 public company, and in a recording 10 public company direct held in private company which are a holding or subsidiary company of public or shall be include। और अगर कोई भी डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1465 165 सबसेक्शन 1, और कोई भी डायरेक्टर है वो 10 कंपनी में डायरेक्टर की तरह वर्क कर सकता है। वो जो 10 कंपनी है, अगर वो होल्डिंग सब्सिडरी है, उसे भी इंक्लूड करा जाएगा। नाउ इतना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, बस काफी है ना। अब बात करते हैं एसोसिएट कंपनी कि एसोसिएट कंपनी होती क्या है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू वन company means a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary company of the company have sub influence and include a joint venture company। अब according to section 2 clause 6 of the company act 2030, associate company means a company in which other company has a significant influence। अब ये significant influence क्या होता है, ये पहले बताता हूं मैं। For the purpose of significant influence, the following two conditions are read to be fulfilled: control of at least 20% of the total voting power but less than 50% of company, control of business decision under the agreement। अब बात करता हूं कंट्रोल, पहले सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी कंपनी है जो किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इट मींस 20% ऑफ द 20% कंट्रोल का रखा हो टोटल वोटिंग पावर, और कंट्रोल का रखा हो बिजनेस डिसीजन, उसे हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। और जो ऊपर है उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। एसोसिएट कंपनी होगी दूसरी कंपनी की, सो उसे कहते हैं एसोसिएट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब बात करते हैं एडिशनल कंप्लायंस इफ द कंपनी हैज एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 29 जैसा बता रखा है कि कोई भी कंपनी अगर उसकी एसोसिएट कंपनी है तो उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 सबसेक्शन से डायरेक्टर following person cannot be appointed as an independent director in a company if they are a promoter or related to promoter or director or associate company। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर किसी कंपनी में अपॉइंट करते हैं, सो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, रिलेटेड प्रमोटर टू नहीं होना चाहिए, किसी भी डायरेक्टर एसोसिएट कंपनी का नहीं होना चाहिए। और हैज और हर्ड एनी रिलेटिव हैज अ पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द एसोसिएट कंपनी, किसी भी तरह का पेक्यूनियरी रिलेशन, धन संबंधित कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए एसोसिएट कंपनी से। होल्डिंग और एनी ऑफ देयर रिलेटिव हेल्ड पोजीशन ऑफ द की मैनेजर पर्सन हैज बीन एम्प्लॉयड, कभी भी या फिर किसी भी रिलेटिव ऑफ होल्डिंग ऑफ मेजर पर्सन का नहीं होना चाहिए। एनुअल सेक्शन 192, if the director of associate company want to do any non cash transaction with the company then they need to be pass ordinary resolution। अगर कोई भी डायरेक्टर चाहता है कि एसोसिएट कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे तो उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं इनएक्टिव और डोरमेंट कंपनी। अगर मैं बात करूं यहाँ टॉपिक छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम आगे 20 चैप्टर में, जो इस बुक का 20 चैप्टर है डोरमेंट कंपनी, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
अगर सिंपल सी बात करूं तो यहाँ डोरमेंट कंपनी जो डिफाइन करा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 445 मींस related to dormant company also in the section provide that where is a form and register under act about the future project for the future project or hold to assets or intellectual property and has no significant accounting transaction such company is or as an active make an application to register अगर कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 445 ऑफ द कंपनी एक्ट 2020 कोई भी कंपनी अगर वो कंपनी फॉर्म या रजिस्टर हुई है फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट अगर कोई भी कंपनी अभी अगर इनकॉर्पोरेशन हुई है कह रही कि हम फ्यूचर काम के लिए फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अभी स्टेबलाइज हो रहे हैं उन्होंने असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने पास रख रखी है और कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल कर रही एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही सो उसे अंडर द रजिस्ट्रार कंपनी टू द रजिस्ट्रार कंपनी अंडर सेक्शन 45 इनएक्टिव कंपनी और डोरमेंट कंपनी की तरह उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है सो सिंपल से यही बता दे रहा आगे चल के हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जिस चैप्टर में मैंने बताया अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 2 and 45 of the company act according to said sub government company means a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by government company any state government or partially central government partially one or more state government and include a company which is the subsidiary of the state such government company अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 45 अगर कोई भी कंपनी जिसमें 51% तक नॉट लेस देन 51 या 51% तक पेड अप शेयर कैपिटल कंट्रोल करा गया है गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी पार्सली गवर्नमेंट कंपनी पार्सली स्टेट गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी कंपनी है उसके द्वारा सो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं ना समरी एक्सेप्शन इज गिवन बिलो कुछ बात करते हैं समरी की जो प्रिविलेज या एक्सेप्शन मिले हैं गवर्नमेंट कंपनी के उसकी बात करते हैं नेम द नेम ऑफ द ऑल गवर्नमेंट कंपनी सेल एंड ऑफ द लिमिटेड और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी द वर्ड इज अलाउ क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 बताया गया है कि जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी अपने नाम के पीछे ऐसा कोई सा भी वर्ड नहीं लगा सकती जिससे रिलेशन हो कि वो गवर्नमेंट कंपनी है मगर जो गवर्नमेंट कंपनी है अपने नाम के पीछे ऐसा लगा सकती है वर्ड जो रिलेशन हो क्योंकि वो सच में रिलेशन है उस कंपनी के साथ तो स्टेट इंक्लूड कर सकते हैं अपने नाम के लास्ट में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 56 आर नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड बाय नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 हम कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स का ओनली नॉमिनी हो उसी को कर सकते और किसी को नहीं कर सकते ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी नाउ ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड एज एप्लीकेबल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स annual general meeting every annual general meeting shall be called during the business hour that is 9 a.m. to 6 p.m. and any day that is not national holiday and shall be held at either registered office of the company or at the some other place central government may approve in this way same applicable as a private or public company declaration of dividend accumulated profit shall not applied with the same चीजें दे रखी है जो मैंने वो बता रहा हूँ appointment of more than 15 director कोई भी पब्लिक जो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 कोई भी कंपनी 15 डायरेक्टर से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती मगर अपॉइंट करना है तो उसे पास करवाना पड़ता है स्पेशल मगर सेक्शन 49 नहीं एप्लीकेबल होता गवर्नमेंट कंपनी चाहती है तो अपनी 15 डायरेक्टर से ज्यादा अपॉइंट करवा सकती है डायरेक्टर अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरत नहीं होता कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट करना है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को according to section 49 subsection 6 clause 8 appointment of director subsection 1 the requirement seeking consent from the director and filling the same within 13 days of appointment or ROC is relative with here the appointment of director is done by central government or state government अगर कोई भी कंपनी अपॉइंट करती है किसी भी गवर्नमेंट को तो उसे बताना होता है ROC को विद इन 13 डेज मगर ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता ऑन द कंपनी या फिर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पे now right of person other than retiring director stand for the directorship this section not applicable अगर कोई भी राइट मिलता है डायरेक्टर को कोई रिटायर्ड डायरेक्टर है वो अगर चाहता है किसी कंपनी में काम करना एज अ डायरेक्टर रिटायर हो गए तब भी सो
क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है इन द बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में भी, मगर ऐसा चीज अप्लीकेबल नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी। नाउ disqualify of the loan to director. The technique contained in section 85 regarding giving of loan, guarantee, security, etc. by company to its director and other entity which is the director and trusted relates for the company. After loan and investment by company, section 86. The requirement of seeking members approved by means of special law for making loan, investment or giving guarantee security in excess of their sole limits specified has been relaxed for the following government company. अगर कोई भी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86 क्या होता है, पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है, अगर कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी डायरेक्टर या कंपनी चाहती है कि इन्वेस्टमेंट करे या फिर लोन दे किसी कंपनी को, जितनी उनकी लिमिट या पेड शेयर कैपिटल का देना पड़ता है 60% या 100%, सो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, मगर यही चीज गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता ना। रिलेटेड पार्टी हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 और 205 ऑफ द कंपनी 2013 जरूरी नहीं होता कि हम मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करें इन द गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मैनेजर पर्सन की जगह और कोई भी काम करता है। अपॉइंट ऑफ की मैनेजर पर्सन, अपॉइंट करना की मैनेजर पर्सन जरूरी नहीं होता अंडर सेक्शन 203। प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिटर, appointment of first auditor in a government company. In the case of government company, the first auditor shall be appointed by Comptroller and Auditor General of India within a 60 days from the date of registration of the company. जो गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट करा, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें अपॉइंट करा जाता है डायरेक्ट ऑडिटर को विद इन ए 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता किसमें, गवर्नमेंट कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं पब्लिक कंपनी में, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी में जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है विद इन ए 16 डे, अगर नहीं होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया जाता है विद इन ए 60 डे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाती है तो 30 डे के अंदर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में कंडक्ट करा जाता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you learn from something in this video, please subscribe the channel. Thank you so much.